तो ये बच्चों हम लोगों ने क्लास अब स्टार्ट कर दी है, ये मैंने स्क्रीन आपके सामने शेयर कर दी है। अब आपको क्लियर कट समझ में आने लगेगा। तो बच्चों सबसे पहले आपके सामने हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है। तो इनइक्वालिटीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज, तो इनइक्वालिटीज के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग में से कुछ बच्चों ने मेरे पास क्वेश्चंस और भी भेजे हैं, तो वो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर देता हूँ। तो इनइक्वालिटीज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आज की डेट है 6/8/2020। तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप हमारे साथ सॉल्व करिएगा। या आप में से किसी ने ही डाउट भेजा है वो इनइक्वालिटीज का ही, लेकिन उसमें मॉड भी यूज हुआ है। तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। दिस इज 1 अपॉन mod x माइनस 3 लेस देन हाफ। ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा है। तो बच्चों मैंने बताया था कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को करने का कंसेप्ट क्या होता है। मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर जिस नंबर पे मॉड होता है सबसे पहले हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। तो मॉड बेटा किस पे है? x-2 पे नहीं है। मॉड किस पे है? x-3 पे नहीं है। किस पे है मॉड? x पे। तो बेटा यहाँ पे हम केसेस बनाएंगे। पहला केस हम क्या लेट करते हैं कि मॉड के अंदर की चीज पॉजिटिव होगी तो मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा। मॉड के अंदर जो भी होगा अगर वो नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव साइन से ओपन होगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे केस ए लेते हैं सबसे पहले, कि मॉड के अंदर का नंबर अगर पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे। और बच्चों मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि जो जीरो होता है वो एक पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो बच्चों मैंने इसको सॉल्व कर दिया, मॉड एक्स को ओपन कर दिया पॉजिटिव साइन से, हाफ को उधर ले आए, माइनस हाफ लेस देन 0। बच्चों इसको हम आपके हिसाब से धीरे धीरे सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम क्या आएगा बच्चों? ये आएगा 2 टाइम्स x-3। तो x-3 से x-3 चला गया, 2 उधर आ गया माइनस, फिर 2 से 2 चला गया, क्या बचा? x-3, वो बेटा इधर आ गया, तो लेस देन 0। तो यहां तक सभी को क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके तो बेटा इसको आगे सॉल्व करो। 2 माइनस एक्स प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x-3 लेस देन 0। हर स्टेप देखो मैं Sir, your voice is not coming. ओके बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? देखिए जरा चेक Yes करिए। sir. ओके आ रही है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दोबारा फिर से देखना। शायद मेरे हिसाब से बारिश पड़ रही है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हल्का सा आएगा। तो ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा नजर आ रहा है हर बच्चे को? स्क्रीन क्लियर है? यस सर। Yes sir. ओके बेटा अगर स्क्रीन क्लियर है तो बेटा आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। स्क्रीन अगर आपको विजिबल है तो आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आप इसको नंबर लाइन पे अरेंज करिए, दोनों फैक्टर्स को जीरो करिए तो एक फैक्टर से क्या आएगा?
ओके, सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है कि हम दोबारा स्क्रीन शेयर करें? Yes, sir. ओके, तो बच्चों इसको आगे सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। तो आप नंबर लाइन पे अरेंज करिए। नंबर लाइन पे जब आप अरेंज करेंगे तो बच्चों तो क्या आएगा, एक आएगा 3 और एक आएगा 5। ठीक है बच्चों? ओके, अब सबको स्क्रीन विजिबल है, मैंने चेक कर लिया। ओके, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 3 और 5। और बच्चों इसको अरेंज करते हैं, चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है प्लस, फिर क्या आता है माइनस, फिर क्या आता है प्लस। तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहां से आ जाएगा ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 बेटा आपका रीजन कौन सा हुआ, वो हुआ x बिलोंग टू, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं ताकि आपकी जगह बच जाए थोड़ी। तो बेटा यहां से आपका जो आंसर आया है वो आया है x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। क्योंकि आपके पास ग्रेटर देन 0 लिखा है तो आपको पॉजिटिव पोर्शन लेना पड़ेगा। तो बच्चों यहां तक क्लियर हो गया, ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। लेकिन बेटा फर्स्ट वाले पार्ट का जो भी आंसर आएगा उसको आपसे यहां से इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन मतलब यहां से कॉमन एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेटा वही आंसर लेना है जब एक्स आपका क्या हो, पॉजिटिव हो, वही आप अपने आंसर को एक्सेप्ट करेंगे। तो बेटा 5 से इंफिनिटी तो पॉजिटिव रीजन में है, बस माइनस इंफिनिटी से 3 वाला रीजन उसमें नेगेटिव रीजन भी आ गया है। तो माइनस इंफिनिटी से 3 को हम क्या लिखेंगे, 0 से 3 लिख देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ऊपर और नीचे में। ये हर बच्चे को क्लियर है कि नहीं क्लियर है जो मैं बता रहा हूं? बताओ भाई, सारे बच्चों को क्लियर है? Yes, Yes. sir. ओके, तो मैं आपको करके दिखा देता हूं, क्योंकि अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस फिर करूंगा नहीं, अभी मैं आपको बार बार इसलिए करके दिखा दे रहा हूं। देखिए भाई, तो आपका जो एक रीजन आपने निकाला है वो रीजन मैं मार्क कर दे रहा हूं। आपने एक रीजन निकाला है माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये देखिए मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूं। और बेटा आपको किससे इंटरसेक्शन लेना है, जब एक 0 से बड़ा हो। 0 बेटा कहाँ होगा, 3 से पहले होगा। तो बेटा 0 से बड़ा हो यानी आपका ये वाला रीजन हुआ 0 से इंफिनिटी वाला, मतलब 0 से बड़ा मतलब 0 से इंफिनिटी। तो बेटा कॉमन रीजन क्या हुआ, कॉमन रीजन आपको क्लियर कट नजर आ रहा है, वो 0 से 3 है और 5 से इंफिनिटी है। तो बेटा आपका केस ए का जो आंसर है वो अब फाइनल आया है, वो मैं लिख देता हूं। वो केस ए का बेटा आपका फाइनल आंसर है 0 से क्या है, 0 से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। और बेटा 0 पे क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिखा है। तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 की वजह से यहां पर क्या होगा, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि 0 क्या होगा आपका, इंक्लूडेड होगा। क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। तो बेटा एक पार्ट का आपका आंसर ये आ गया। अब बच्चों हम लोग दूसरा केस कंसिडर करते हैं। दूसरा केस मैंने क्या माना था, जब मॉड के अंदर का नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये आपका केस बी हो गया। तो देखो बच्चों मैंने x को लेस देन 0 कर दिया। तो बच्चों जब लोग x को लेस देन 0 कर देंगे तो अपने क्वेश्चन कहाँ था, ये ऊपर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसका मॉड बेटा नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे। जब बेटा इसको नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन हाफ। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर होगा? ठीक है भाई, सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे से माइनस कॉमन लेके हम ऊपर भेज देते हैं अभी। माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस हाफ लेस देन 0। तो बच्चों हमने उसको इस तरह से लिख दिया। तो यहां तक हर बच्चे को क्लियर है? अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं यहीं पे। ये देखिए मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 टाइम्स एक्स प्लस 3। तो x प्लस 3 से x प्लस 3 चला गया, ऊपर माइनस 2 हो गया, माइनस 2 1 या 2 हो गया, और x प्लस 3 ऊपर चला गया, लेस देन 0। ठीक है बच्चों, मैंने इसका एलसीएम ले लिया। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x प्लस 3 लेस देन 0। अब बच्चों थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन 2 टाइम्स x प्लस 3 लेस देन 0।
अब बटो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हम इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर माइनस, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। ये हो गया बेटा। अब बेटा इसको नंबर लाइन पे आप अरेंज कर दीजिए, आपका आंसर आपको क्लियर कट नजर आने लगेगा। तो बेटा हम इसको नंबर लाइन पे अरेंज करने जा रहे हैं। तो बेटा एक पॉइंट है -5, एक -3, तो -5 पहले आएगा, -3 आगे आएगा। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेंगे वेवी स्क्वायर मेथड जो आपको बताया है, लाइक दिस। तो बेटा ये हो गया प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 चाहिए तो वो वाला पार्ट लीजिएगा जहां पर प्लस। यानी बेटा आपका आंसर आया x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन -3 से इन्फिनिटी। और बेटा ये आपने आंसर कब निकाला है? जब x लेस देन 0। तो बेटा x लेस देन 0 यानी कि x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 0 से आपको उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल आंसर केस बी का निकलेगा। और जब आंसर निकल आएगा केस बी का, तो ए और केस वाले और बी केस वाले आंसर का आप यूनियन लेंगे, वो आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पर क्लियर होगा। अब हम एक नंबर लाइन बना देते हैं, दूसरी नंबर लाइन हम फिर से बना देते हैं और उसमें हम आपको अरेंज करके दिखाते हैं आपके आंसर। तो सबसे पहले आप अरेंज करिए -5 और -3। तो एक आपका आंसर क्या है? माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन -3 से इन्फिनिटी। और दूसरा आंसर आपने क्या है जो आपने ये लेट किया है? वो लेस देन 0, यानी कि 0 कहाँ होगा? वो आगे होगा। लेस देन 0 करेंगे तो आपका ये पोर्शन होगा। तो बेटा अगर हम कॉमन आंसर निकालेंगे तो कॉमन आंसर क्या निकलेगा? कॉमन आंसर निकलेगा x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन -3 से 0। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब बच्चों के से केस बी का आंसर आपका आ चुका है। अगर आप उसका यूनियन ले लेंगे तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे हम फाइनल आंसर आपके लिए लिखने जा रहे हैं। दिस इज फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर हम लिख रहे हैं क्या है बच्चों? x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन -t से 0। ठीक है, यूनियन -3 से 0 यूनियन। ऊपर वाला आंसर बच्चों क्या निकाला था हमने? वो निकाला है 0 से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये है बच्चों आपका आंसर। तो ये बच्चों मैंने आपका आंसर लिख दिया। इसको आप एक और मेथड से भी लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -5। बच्चों देखो यहाँ कंबाइन कर लो, -3 से 0 और 0 से 3, और 0 इंक्लूडेड है, तो आप कह सकते हैं -3 से 3। क्या कह सकते हैं? -3 से 3 भी कह सकते हैं, और 5 से इंफिनिटी तो मैंने लिखा है। तो बच्चों मैंने आपका आंसर निकाल दिया है। अब किसी को अगर ये क्वेश्चन ना क्लियर हो तो मेरे से पूछ ली। तो अगर आपको अपनी बुक्स में या आर डी शर्मा में या किसी से भी क्वेश्चंस लगा रहे हैं, वहां पे अगर आपको छोटा सा मॉड दिखाई दे दे तो वो कोई बड़ी सी चीज नहीं होती है। आप इसको इजीली इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। एक बार बस मॉड के अंदर को नंबर पॉजिटिव मानेंगे, एक बार उसको नेगेटिव मानेंगे, और आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन? किसी को नहीं क्लियर हो तो वो मेरे को बेहिचक बता सकता है। ऐसा कोई बच्चा जिसको क्लियर ना हुआ हो? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. ओके, तो बेटा आगे कर रहे हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वर्ड प्रॉब्लम पे है। वर्ड प्रॉब्लम इनइक्वालिटीज में किस तरह से आती है, आपके पैकेजेस में भी दी हुई है, और वर्ड प्रॉब्लम हर जगह दी हुई है आपको। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं आपको वर्ड प्रॉब्लम का। क्वेश्चन है बेटा फाइंड ऑल पेयर ऑफ, हमारे साथ लिखिए, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या मैंने लिखा? फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव
odd positive integers both of which are smaller than 18 such that their sum is more than 20. Their sum is more than 20. तो ये बेटा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये इनइक्वालिटीज की वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, लेकिन लिखा है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार आपको ऑड इंटीजर्स निकालने। तो बच्चों ये सब आपको क्लियर होगा पहले से भी। जैसे मान लीजिए आपने पहला ऑड इंटीजर मान लीजिए x लिख दिया, तो अगला वाला क्या होगा, x प्लस 1 थोड़ी नहीं होगा। अगर x ऑड है तो ऑड के बगल वाला क्या होता है, इवन होता है। तो x का कंसेक्यूटिव अगर x ऑड है तो x का कंसेक्यूटिव दूसरा ऑड कौन सा होगा, वो x प्लस 2 होगा। क्या होगा, x प्लस 2 होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 का कंसेक्यूटिव 2 वो इवन होता है। 1 का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होता है, 2 नहीं होता है, 3 होता है। तो 1, 3 का कंसेक्यूटिव ऑड 5। उसी तरीके से बेटा अगर x ऑड है तो x का कंसेक्यूटिव x प्लस 1 ऑड नहीं होगा, वो तो इवन होगा। तो x का कंसेक्यूटिव दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, x प्लस 2। तो बेटा यहां पर ऐसा दिया गया है कि वो शायद 2 नंबर है, बोथ लिखा हुआ है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18। वो दोनों नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव 18 से छोटे हैं और उनका सम 20 से ज्यादा है। तो बताओ वो नंबर क्या होंगे। तो बेटा यहां पर जैसा मैंने आपको बताया वो आप लिखिए, अपने आंसर में अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो कैसे लिखेंगे, लेट x बी द स्मॉलर ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। तो पहला ऑड इंटीजर बेटा क्या है, x है, तो उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, x प्लस 2। और हमारे पास गिवन क्या है बेटा, हमारे पास गिवन है कि दोनों 18 से कम है, यानी कि ये भी 18 से कम है और ये भी 18 से कम है। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये भी x के लिए है, ये भी x के लिए है, तो वो वाला x लो जो दोनों के लिए कॉमन हो। तो अगर x 18 से छोटा है और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा कि x प्लस 2 लेस देन 80, दैट मीन्स x लेस देन 16 हुआ। तो बेटा x अगर 18 से भी छोटा है, x अगर 16 से भी छोटा है, तो अगर हम दोनों के लिए कहेंगे तो क्या कहेंगे कि x दोनों के लिए 16 से छोटा होगा। इसका मतलब आपको बेटा जो आंसर निकालने हैं वो 16 से छोटा होंगे। ठीक है, मतलब आपको यहां से एक इंटरवल मिल गया कि जो भी वो x होगा वो 16 से छोटा होगा। एक कंडीशन आपके पास निकल गई। ये कंडीशन हर बच्चे को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स के लिए कहा गया। तो पहला बेटा अगर x होगा तो दूसरा x प्लस 2 होगा, और अगर दोनों ही 18 से कम है, x भी 18 से कम है, दूसरा कंसेक्यूटिव x प्लस 2 वो भी 18 से कम है। तो इसका मतलब अगर हम दोनों ही x है, दोनों ही इक्वेशंस में x है, तो इसका मतलब आपको x ऐसा लेना पड़ेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब क्या होगा, x लेस देन 60। भाई x 18 से भी छोटा है, x 16 से भी छोटा है, तो हम ओवरऑल देखें तो दोनों केसेस में x क्या होगा, 16 से छोटा होगा। तो बेटा एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस हमें क्या दिया गया है कि ये जो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है इनका जो सम है वो क्या है, 20 से बड़ा है। तो उसको बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 20। इसको ऑल सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 18, दैट मींस x ग्रेटर देन 9। तो बच्चों आप समझ गए कि पहली कंडीशन से x 16 से छोटा है, दूसरी कंडीशन से x 9 से बड़ा है। मतलब आपका x क्या होना चाहिए, 9 से बड़ा है और 16 से छोटा है। तो इसका मतलब आप ओवरऑल क्या कहेंगे कि जो आपका x है वो किसके बीच में लाई करेगा, वो लाई करेगा 9 से 16 के बीच में, क्योंकि 9 से बड़ा 16 से छोटा, इसका मतलब x आपका 9 से 16 के बीच में होगा। अब बच्चों आप खुद सोच लीजिए कि 9 से 16 के बीच में कौन से ऑड इंटीजर्स आएंगे, क्योंकि 9 तो होगा नहीं, क्योंकि वहां पे इक्वालिटी लगी नहीं है। तो 9 के बाद कौन सा होगा पहला, आप कहेंगे 11 होगा, 12 होगा नहीं, 13 होगा, फिर 15 होगा। ठीक है, तो बेटा आपके पास इस तरह के
तीन कंसेक्यूटिव जो यानी कि x की वैल्यूज है वो 11, 13 और 15, ठीक है। तो ये बेटा ये x हो सकता है। और अगर आप कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स के पेयर्स लिखना चाहें तो अगर आप x 11 लेंगे तो दूसरा x + 2 है वो 13 हो जाएगा। अगर आप 13 लेंगे तो दूसरा x + 2 है तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरीके से बेटा आप अपने पेयर्स को लिख सकते हैं। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। बल्कि आप एक पेयर और भी लिख सकते हैं कि अगर पहला 15 है तो दूसरा क्या होगा, 17, ठीक है ना। क्योंकि एक किससे कम होना चाहिए, एक कम होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है, एक कम होना चाहिए 18 से और एक कम होना चाहिए, मतलब आपको क्लियर है यहाँ पे, विजिबल है। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए भाई, यहाँ पर किसी बच्चे को ना समझ में आए तो बिल्कुल हमसे पूछ सकता है। आप देख सकते हैं ये वाला 18 से कम है और ये वाला 16 से कम है, ये वाला 18 से कम है, ये वाला 16 से कम है, ये वाला 18 से कम है, ये वाला 16 से कम है। तो बेटा ऐसे 3 पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। किसी को प्रॉब्लम हो तो वो हमसे बता सकता है, अभी हम दोबारा करने के लिए भी फिर से बता देंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, इसको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन इनइक्वालिटीज। ओके कृति बेटा आपको समझ में आ रहा है? कृति तुमको बेटा समझ में? ओके ना समझ में आए तो बता देना, हम दोबारा बता देंगे। ओके नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है इनइक्वालिटीज की। देखिए क्वेश्चन है बेटा, IQ, जैसे IQ नहीं होता, जैसे आपका कभी कभी IQ टेस्ट किया जाता है, तो किसी पर्सन का IQ टेस्ट किया जा रहा है। तो IQ ऑफ अ पर्सन, IQ of a person is given by formula. IQ of a person is given by formula. Formula है बेटा IQ is equal to MA upon CA into 100, जहां बेटा MA का मतलब होता है मेंटल एज और CA का मतलब होता है कोई तरह की एज होती है, उसका नाम दिया गया है क्रोनोलॉजिकल एज। एक होता है मेंटल एज, एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, नाम है। और उसके अलावा जो आपका जो IQ है वो लाई करता है 80 से लेकर के 140 के बीच में। जैसे ब्लड प्रेशर की रेंज होती है, उससे हम पहचान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर लो है कि हाई है। उसी तरीके से बेटा IQ की भी रेंज होती है कि वो 80 से 140 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। किसके लिए, फॉर a group of 12-year children, 12-year children. Find the range of mental age. Find the range of their mental age. तो ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने अभी तक किया है कि नहीं किया है? वैसे No, sir. किसी ने नहीं किया तो कोई बात नहीं बेटा, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि MA का मतलब मैंने क्लियर कर दिया है। MA का मतलब होता है मेंटल एज और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले बेटा जो आपके पास एज गिवन रहती है वो कितने साल का बच्चा है, 12 साल का, तो उसको बच्चा हम लोग मानते हैं मतलब क्रोनोलॉजिकल एज मान लेते हैं, यानी कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, वो 12 है। क्योंकि बेटा आपसे मेंटल एज तो पूछी गई है ना, तो मेंटल एज तो होगी नहीं, फिर वो क्रोनोलॉजिकली एज मानी जाएगी, तो बेटा वो 12 है। और बेटा आपका IQ का रिलेशन क्या है, IQ होता है आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये होता है। तो मेंटल एज ये निकालना है और ये है बेटा 12 इंटू 100, ये बेटा आपका फॉर्मूला है। इसको बेटा हम थोड़ा सा डिविजिबिलिटी लगा देंगे, 2 वगैरह से कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 25/3 मेंटल एज। इसको मैंने कैंसिल कर दिया, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0, 2 3 जा 6 और 2 25 जा, ठीक है। तो बेटा आपका IQ आ गया।
तो IQ का क्या रिलेशन निकला है बच्चों, उधर ध्यान से देखो। IQ आया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 25/3 मेंटल एज। अब बेटा आपका क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे, आप बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो गया। आपके पास देखिए क्वेश्चन पे क्या गिवन है। क्वेश्चन में बेटा आपके पास गिवन है कि जो आपका IQ है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, वो लाई करता है 80 से 140 के बीच में लाई करता है। यहां पर बेटा IQ की वैल्यू डाल दो तो आपके पास मेंटल एज का रिलेशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर IQ की वैल्यू डालते हैं, कितनी है 25/3 इंटू मेंटल एज लेस देन इक्वल टू 140। तो बेटा ये एक इनइक्वालिटी है, डबल इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले क्या करो, मेंटल एज को सेपरेट करना है तो पहले पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। किसका? 3 का। तो 3 8 जा क्या हो जाएगा 24, यानी कि 240, और यहां बीच में 3 मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 14 3 जा 40, ये आ गया। अब बेटा मेंटल एज को सेपरेट करने के लिए पूरी इक्वेशन को 25 से डिवाइड कर दो। जब पूरी इक्वेशन को 25 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाले टर्म से डिवाइड होके गायब हो जाएगा, ये आएगा। इसका मतलब जब इसको कैलकुलेटर से आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगी 9.6, और दूसरी वाले को 420/25 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 16.8। तो दैट मीन्स बेटा इसकी मेंटल एज कितनी आ रही है, 9.6 से लेकर के 16.8 के बीच में लाई है। ठीक है बच्चों, समझ में आया किस तरह से मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड इनइक्वालिटीज, कुछ इनइक्वालिटीज पे भी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपके सामने इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसके। अब बच्चों एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, मैं उसके लिए वेट करूंगा कि आप ही वो क्वेश्चन करके दें। तो सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं बेटा, आप ही लोगों को करना है वो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे मैं लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन है बेटा फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive even positive integers, both of which are larger than 8, are larger than 8 such that their sum is less than 25। तो बच्चों अभी हमने एक ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कराया था, अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, ये सभी बच्चों को करना है। मैं आंसर चेक करता हूं कौन पहले निकाल के दे रहा है। देखिए किस बच्चे का आंसर पहले आता है। तो क्वेश्चन लिखा है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन, मैंने पहले ऑड के लिए कराया था, अब मैंने इवन लिखा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8 सच दैट देयर सम इज लेस देन 25। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले की तरफ लेट करेंगे कि पहला इवन पॉजिटिव इंटीजर x है, तो अगर आपने x को इवन माना है तो उसके बगल वाला x+1 क्या होगा, ऑड होगा, वो उसका कंसेक्यूटिव नहीं हुआ इवन का। इवन अगर आपका x है तो x+1 फिर ऑड होगा, फिर x+2 इवन होगा। यानी कि बच्चा अगर हम लिखते हैं नंबर x, x+1, x+2, x+3, तो अगर बेटा मैं पहले वाले को इवन मानता हूं तो दूसरा कंसेक्यूटिव इवन कौन सा होगा,
x+2, और बेटा मैंने x को अगर ऑड माना तो उसका कंसेक्यूटिव ऑड कौन सा होगा, वो x+2 होगा। ये तो डिपेंड करता है कि आप किसको लेट करते हैं। ओके, एक बच्चे ने आंसर निकालना है, आशी। आशी बेटा आपका आंसर सही है, गुड। तो बच्चों यहां पर क्या गिवन है, यहां पर गिवन है कि जो दोनों नंबर्स हैं इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, जिसको आपने x और x+2 माना है, वो दोनों 8 से बड़े हैं, यानी पहला वाले भी 8 से बड़ा है और जो कंसेक्यूटिव है वो भी 8 से बड़ा है। तो इसका मतलब x 8 से बड़ा है एंड x जो है बेटा आपका किससे बड़ा है। ओके, मैं दोबारा लिख देता हूं। ओके, x बेटा 8 से बड़ा है एंड क्या हो गया, x आपका 8 - 2 कितना हुआ, 6 से भी बड़ा है। तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि x अगर 8 से भी बड़ा है, x अगर 6 से भी बड़ा है, तो उसका मतलब x किससे बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, बताइए भाई, आप लोग ध्यान ही नहीं देते। 8 से भी बड़ा होगा, गुड। तो बेटा अगर x 8 से भी बड़ा है, x 6 से भी बड़ा है, तो उसका मतलब अगर आप कॉमन x देखेंगे तो कॉमन x क्या होगा, वो 8 से बड़ा होगा। क्योंकि अगर हम 6 से बड़ा ले लेंगे तो वो पहले वाले x में आएगा नहीं। तो मतलब ये वाले आप क्लियर कर चुके होंगे, और अगर नहीं क्लियर है तो आप नंबर लाइन बना करके उसमें देख लिया करिए कि 8 से बड़ा 6 से बड़ा, तो कॉमन कहां से होगा, 8 से कॉमन होगा। तो बेटा आपके पास एक रेस्ट्रिक्शन तो आ गई कि जो आपका जो x है वो 8 से बड़ा होगा, एक रेस्ट्रिक्शन आपने निकाली। दूसरी रेस्ट्रिक्शन निकालिए, लिखा है उनका जो सम है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का वो लेस देन 25 है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास दूसरी कंडीशन आ जाएगी। जब आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कंडीशन आएगी x लेस देन 23/2। तो मतलब ये हुआ कि x 8 से बड़ा है और 23/2 से छोटा है। तो मतलब अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिखते हैं कि x जो है वो 8 से लेके 23/2 के बीच में लाई करना। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों जो 23/2 है उसकी आप वैल्यू डाल दीजिए डिवाइड करके, तो आपको समझ में आएगा कि वो 11.5 है। 11.5 है। तो बेटा 8 से लेके 11.5 के बीच में अब आप चेक कर लीजिए कि आपके पास कौन से इवन नंबर है। 8 तो हो नहीं सकता क्योंकि उस पर इक्वालिटी नहीं है, 9 होगा नहीं क्योंकि वो ऑड हो गया, सीधा आपके पास 10 होगा, 11 हो नहीं सकता और उससे ज्यादा ले नहीं सकते। तो सीधा सीधा आपके पास क्या हो गया, सीधा सीधा आपके पास इवन पॉजिटिव इंटीजर आ गया 10। और दूसरा क्या होगा कंसेक्यूटिव, वो x+2 यानी कि 10+2 यानी कि 12। तो बेटा आपका आंसर आ गया 10,12। आपका आंसर आ गया 10,12। तो ये क्वेश्चन हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए भाई। ओके, तो सभी बच्चों को क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, ओके, sir. ठीक है बच्चों, आप लोग की तरफ से अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए करके। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आप देखिए अगर आपको समझ में आया होगा तो आप उसमें कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। चलिए लिखिए, हमारे साथ लिखिए, लिखिए हमारे साथ, लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए अ मैन्युफैक्चरर has 600 liters of a 12% solution of acid. A manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid. How many liters of a 30% acid solution, how many liters of a 30% acid solution must be added to it so that acid content
acid content in resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। ये है बेटा आपका क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड इनइक्वालिटी पे। तो क्वेश्चंस देखिए क्या लिखा है, कोई बनाने वाला है, उसको मैन्युफैक्चरर कहते हैं, उसके पास 600 लीटर ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ अ एसिड, ठीक है, ये ऐसा गिवन है, क्या गिवन है कि 600 लीटर्स ऑफ अ 12%, मतलब 600 लीटर का अगर हम 12% लेते हैं तो वो उसमें एसिड है। मेरी बात समझिएगा, अगर हम 600 लीटर सॉल्यूशन का 12% लेते हैं तो वो उसमें एसिड कंटेंट है, ये इसका हिंदी में मतलब हुआ। अब ये पूछ रहा है कि इसमें कितना लीटर और मिक्स किया जाए, किसका मिक्स किया जाए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन। ये नहीं पूछ रहा जैसे आपको दिया है 600 लीटर का 12% एसिड है, वैसे पूछ रहा इसमें कितना लीटर ऐड किया जाए उसका 30% एसिड हो। तो आप कहेंगे लेट x लीटर ऐड किया जाए और x लीटर का एसिड कितना हुआ 30%, यानी कि 30x/100, ये आपने उसमें ऐड कर दिया। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि भैया आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है 600 लीटर्स का 12%, ये एसिड है। अब पूछ रहा उसमें क्या ऐड करें, तो आपने कहा कि हम ऐड करते हैं x लीटर और उसका 30% क्या है, एसिड कंटेंट है, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। तो 600 लीटर ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड गिवन है, इसमें हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। अब मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने पर जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना, भैया पहले वॉल्यूम क्या था सॉल्यूशन का 600 लीटर था, आपने x लीटर और ऐड किया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया 600 प्लस x लीटर हो गया, यानी बच्चों रिजल्टिंग मिक्सचर है उसका वॉल्यूम कितना हो गया 600 प्लस x लीटर हो गया। अब ये कह रहा है जो रिजल्टिंग मिक्सचर है यानी कि 600 प्लस x लीटर, वो क्या होना चाहिए, उसमें एसिड कंटेंट 15% ज्यादा होना चाहिए और 18% से कम होना चाहिए। यानी इसमें क्या होना चाहिए, जब आपने ऐड किया ये 15% ज्यादा होना चाहिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपका क्या है 600 प्लस x, उसके 15% से ज्यादा होना चाहिए। और यही चीज बच्चों क्या होनी चाहिए, कम भी होनी चाहिए, कितना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन से 18%, ये है बच्चों। तो बच्चों ये आपके सामने मैंने रिलेशन बनाया है, इस रिलेशन को समझने में लोगों को दिक्कत बहुत आती है। अब किस चीज की आपको भी दिक्कत है वो हमको बता दीजिए, हम दोबारा आपको बता देते, वरना ज्यादातर लोग इसको करते नहीं है, छोड़ते हैं एग्जाम में। लेकिन मैंने आपको बहुत ही क्लियर कट समझाया है, आप कहिए तो मैं आपको दोबारा बता दूं, क्योंकि इसने कहा है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है भाई एक बार जो है मोर देन है, जो रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%, एक बार बड़ा कर देंगे और एक बार हम छोटा कर देंगे, ये है बस। तो बेटा यहाँ पे दो इक्वेशंस बनी है और दोनों इक्वेशंस में है एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब आपको ऐसा एक्स निकालना है जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, आपको ऐसा करना है। तो बच्चों पहली इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करिए, फिर दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करिए। सॉल्व करना आपका काम है, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे बच्चों देखो मैं पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूं आपके लिए। देखिए बच्चों पहली वाली इक्वेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो बेटा पूरी इक्वेशन में आप 100 देख रहे हैं सब में डिनोमिनेटर में, तो 100 का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30x प्लस 12 6 कितना हुआ 72 ग्रेटर देन 15 टाइम्स 600 प्लस x, तो ये हो गया 15x प्लस 15 6 90 और 2 0 यानी कि 9000। एंड बेटा आपके पास गिवन है दूसरा रिलेशन, आप इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए
जब बेटा आप इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चलो पहली वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं आप पहले, तो पहली वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पता पड़ा आप कर ही ना पाओ। करिए सब लोग, कितना है बेटा, यहाँ से x कुछ निकल के आएगा आपका पहली वाली इक्वेशन से, 30x माइनस 15x करो तो ये 15x हो जाएगा, और 9000 में से 72 माइनस करो तो ये हो जाएगा 15x इज ग्रेटर देन कितना, यहाँ 9000 में से 7200 माइनस करेंगे तो 1800 आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा 15x ग्रेटर देन, और 15 इंटू 12 180 होता है, यानी हो गया ये x ग्रेटर देन 120। देखो बच्चों मैंने पहली इक्वेशन से निकाल लिया कि जो x है वो 120 से बड़ा है। अब बच्चों मैं दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, किसी ने किया है अभी तक तो दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन मेरे को बताए क्या आ रहा है। दूसरी वाली इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले उसमें भी पूरे में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगी 30x प्लस 7200 लेस देन, ओके क्या हुआ ये 18x, 18 6 जा कितना होता है, 6 8 जा 48, 6 1 जा 108 होता है, यानी 10800, ये आ गया बेटा। अब बेटा इस इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12x इज लेस देन 10,800 माइनस 7200, यानी कि कितना हुआ 3600 हुआ, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x लेस देन 12 3 या 36 यानी कि 300, ये आ गया बेटा। तो बेटा यहाँ पे 2x आ गए हैं, अब आपको देखना पड़ेगा कि इस तरह से लिखें कि दोनों में कॉमन हो, तो आप क्या कहेंगे किस तरह से लिखा जाए बच्चों, x जो है बेटा 120 से बड़ा है, आप एक नंबर लाइन बना लीजिए उसमें 120 लिख करके 120 से बड़ा रीजन शेड कर लीजिए, फिर दूसरी नंबर लाइन बनाइए उसमें 300 120 के आगे होगा उसको लिख करके p माइनस इंफिनिटी से लेके 300 वाला रीजन शेड कर दीजिए, तो कॉमन रीजन आपका आएगा वो क्लियर कट आपको क्लियर हो जाएगा। कितना आएगा, वो आएगा 120 से लेकर के 300। तो बेटा मैंने आपका आंसर निकाल दिया, वो 120 से लेकर के अगर आप 300 लीटर्स के बीच में अगर आप मिक्स करेंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसमें एसिड कंटेंट जो होगा वो 15% से ज्यादा होगा और 18% से कम होगा। तो बेटा आपका फाइनल आंसर मैंने निकाल दिया, अगर किसी को समस्या हो तो भाई वो अभी भी बताएं, हम दोबारा फिर से करा देंगे, हमने बहुत धीरे धीरे कराया है। ओके मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से। ओके बेटा आशी आपको समझ में आया? यस सर। देवांश तुमको आ गया? देवांश यस सर। ओके ऋषि आपको समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ओके अगर आप सिर्फ अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा, सिर्फ स्क्रीन को ध्यान से देखना होता है। बाकी नोट्स भी आपके पास आ ही जा रहे हैं, ज्यादातर रिकॉर्डिंग भी आपके पास आ जा रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको क्लियर तब समझ में आएगी जब आप लाइव लेक्चर का वीडियो ध्यान से देखेंगे, वरना आप रिकॉर्डिंग सोचेंगे कि हम क्लास छोड़ के रिकॉर्डिंग ही पढ़ते रहे, तो फिर तो आपके पास गूगल भी है, गूगल में करोड़ों वीडियो है रिकॉर्डिंग के, आप पूरा दिन देखते रहिए। रिकॉर्डिंग किसी भी लेक्चर की, कोई भी लेक्चर तभी समझ में आता है जब आपने पहले उसको लाइव समझा हो, अचानक आपको नहीं समझ में आएगा। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग करते हैं, तो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो मैं आपको इस तरह से दे देता हूँ, बहुत छोटी से तरीके से देता हूँ। बेटा एक रिलेशन गिवन है, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 टाइम्स F माइनस 32। ये एक रिलेशन होता है डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट में, ये रिलेशन होता है क्लास 9th में भी आपको पढ़ाया जाता है। तो बेटा ये रिलेशन आपके पास गिवन है कि सेंटीग्रेड का ये रिलेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ फॉरेनहाइट, और आपसे कहा जा रहा है कि जो सेंटीग्रेड है वो लाई करता है 30 से लेकर के 35 के बीच में। तो आपसे पूछा जा रहा है फॉरेनहाइट किसके किसके बीच में लाई करेगा,
तो क्या ये आप बता सकते हैं? सेंटीग्रेड का इंटरवल दिया है आपको, तो फ़ारेनहाइट का इंटरवल बताइए भाई। इतनी इनइक्वालिटी तो आप देख ही चुके आज के टर्म पे। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा वैल्यूज उठा के उसमें पुट कर देंगे। सेंटीग्रेड की जगह वैल्यू डाल दीजिए, इनइक्वालिटी सॉल्व कर लीजिए, और आपके पास फ़ारेनहाइट का इंटरवल आ जाएगा। ठीक है बच्चा, बच्चों ठीक है, निकाला? यहाँ पे बच्चों रिलेशन डालिए। क्या रिलेशन है कि 30 लेस देन, सी की वैल्यू है 5/9 टाइम्स f माइनस 32 लेस देन 35। तो बच्चों उसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, पहली पूरी इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई करिए, फिर 5 से डिवाइड करिए, करते चले जाइए। पहले 9 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 5 से डिवाइड करिए। तो जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, या 9/5 से सीधा ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9/5 से पूरी इन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9/5 से, तो बेटा ये हो गया 5 6 30 और 6 9 54। ओके, आशी ने आंसर निकाल लिया। आशी थोड़ा सा गलत है, जल्दी कर, थोड़ा सा हल्का सा गलत है। 5 1 5, 5 7 35, 7 9 63। अब पूरी इक्वेशन में 32 ऐड कर दो, पूरी इक्वेशन में 32 ऐड कर दो, तो बेटा आपका आंसर आ गया। कितना आया आशी? तुमने शायद 76 लिखा है, यहाँ पे 86 है ना? Yes, sir. ओके, तो बेटा आपका आंसर आ गया। तो ये ऐसे ही छोटे छोटे टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं इनइक्वालिटीज पे बेस्ड, आपको इस तरह से दिखाई देंगे बार बार। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया होगा। मैं दूसरा क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आपको, सभी बच्चों को करना है दूसरा क्वेश्चन भी। दूसरा क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, सभी बच्चे करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। चलिए मैं देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इनइक्वालिटी का वर्ड प्रॉब्लम्स। अब आपके पास दी हुई है काफी सारी, आप घर पे कर लीजिएगा। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व mod x minus 1 whole divide by mod x minus 2 greater or equal to 0। देखो बच्चों क्या गिवन है, गिवन है mod x minus 1 whole divide by mod x minus 2 greater or equal to 0। सॉल्व करिए इसको और बताइए x क्या आएगा। मैं बैठा हुआ हूं, आप आंसर बताइए आराम से। या मैं करता रहता हूं धीरे धीरे, तब तक आप अपनी कॉपी में करिए, मैं चुपचाप कर रहा हूं।
ओके, मैंने केस ए का आंसर निकाल दिया है। किन बच्चों का मैच कर रहा है? किसी का मैच कर रहा है? Yes, sir. ओके, गुड। ओके ओके, केस बी का निकालते हैं हम। इस एक्सप्रेशन में ऊपर और नीचे माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो, या दो ही बातें हैं, मतलब या तो तुम 2 बार माइनस से मल्टीप्लाई करो, या तो ऊपर नीचे माइनस कैंसिल कर लो, एक ही बात है। भाई -2 को हम 0 नहीं लेंगे, क्योंकि -2 पे अगर हम x ले लेंगे तो 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर, इसको एक्सक्लूड कर सकते हो। -1 पे न्यूमरेटर 0 होगा तो उसको लेंगे, -1 पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। -1 से इंफिनिटी। ओके बेटा, ये देखो 2 आंसर आ गए। पहले पार्ट का भी आंसर मैंने निकाल दिया था और दूसरे पार्ट का भी। अब इनका अगर आप यूनियन ले लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। किसका किसका मैच कर रहा है भाई? किसका किसका मैच कर रहा है? उसको आप और भी कंबाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिखा है? 0 से 1, -1 से 0 और 0 से 1, और 0 इंक्लूड है, तो -1 से 0, 0 से 1, यानी कि -1 से 1। ये बेटा आपका आंसर लिखा हुआ। तो किसी को समझ में ना आया हो तो हमसे पूछे। मैंने पहले केस का आंसर निकाला, फिर दूसरे केस का आंसर निकाला और उसका यूनियन ले लिया। ओके, किसी को प्रॉब्लम? किसी को दोबारा पूछना हो तो वो बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस आना बहुत ही जरूरी है। मेरे ख्याल से सारे बच्चों के आंसर्स निकल आए होंगे। किसी को पूछना है दोबारा तो वो पूछे भाई। दोबारा पूछना है? ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, सब लोग उसका आंसर निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख रहे हैं हम।
आप लोग आंसर निकालिए और देखिए आपको आया कि नहीं आया। क्वेश्चन है मॉड के अंदर 2/x-4 होल डिवाइड बाय ग्रेटर देन 1, ये है बेटा मॉड के अंदर 2/x-4 होल डिवाइड बाय ग्रेटर देन 1। तो बेटा ये प्रॉपर्टी होती है कि मॉड x अपॉन मॉड y होता है, तो उसको आप ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज मॉड x अपॉन मॉड y से। और 2 बेटा एक पॉजिटिव नंबर है, तो ऊपर और नीचे जब आप अलग अलग मॉड लगाएंगे तो 2 का मॉड तो 2 ही होगा, सिर्फ नीचे मॉड रह जाएगा। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन हुआ, इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व, अब मैं वेट कर रहा हूं, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग आंसर निकालिए। यहाँ पे मॉड किस पे लगा है, x-4 पे। तो आप, मैंने क्या बताया था कि मॉड के अंदर का जो नंबर होता है उस पर एक बार पॉजिटिव मानते हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा x बिलोंग टू 4 से इंफिनिटी। ठीक है, ये आप केस ए हो गया। फिर मॉड के अंदर का नंबर निगेटिव मानते हैं। इस तरह से 2 केसेस मान के आप आंसर निकालिए और उसका यूनियन बताइए। ठीक है, करिए भाई जल्दी जल्दी। आकर्षण बेटा आंसर निकालो जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका। इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं, पहले आप अपने मेथड से सीख लीजिए, कर लीजिए जो आपको हमने बताया है, फिर मैं एक ऑल्टर मेथड से बताते हैं, ऑल्टरनेट मेथड भी होता है, उससे भी बता देते हैं। तो ऑल्टरनेट मेथड क्या लग सकता है इसमें, मैंने आपको एक प्रॉपर तरीका एक और बताया था कि कभी भी मॉड x अगर ग्रेटर देन a होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन a से इंफिनिटी। मैंने बताया था ना कि आप इस तरह से इसका मतलब लिख सकते हैं, या अगर आप और लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x लेस देन माइनस ए यूनियन x ग्रेटर देन ए। ये इसका मतलब होता है कभी भी मॉड x ग्रेटर देन ए हो, तो डायरेक्टली आप अपना आंसर लिख सकते हैं। और मैंने बताया था अगर मॉड x लेस देन ए होता है, तो मैंने बताया था इसका भी आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या होता है, x बिलोंग करता है माइनस ए से ए के बीच में, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग करता है माइनस ए से ए के बीच में। तो बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, मॉड ऑफ x-4, क्या है, मॉड ऑफ x-4, ये है ना। तो बेटा किसी भी नंबर का अगर मॉडुलस होता है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो आप क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास 2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x-4, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मॉड x-4 लेस देन 2, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो देखो बेटा इसमें ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी वो प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि मॉड x अगर लेस देन a होता है तो इसका मतलब होता है x लाई करता है माइनस ए से प्लस ए के बीच में। तो यहाँ पर बेटा x क्या है, x-4 है, तो वो लाई करेगा बेटा -2 से +2 के बीच में। अब बेटा यहां से आप x निकाल लो, पूरी इक्वेशन में 4 ऐड कर लो तो आपका x आ जाएगा, पूरी इक्वेशन में 4 ऐड कर लो तो आपका x आ जाएगा। ये बेटा आपका आंसर आ गया, x लाई कर रहा है 2 से लेकर के 6 के बीच में लाई कर। अब बेटा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैंने बताया था डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखिए कि आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में x-4 लिखा है, और मॉडुलस ऑफ x-4 0 कब हो सकता है, आप कहेंगे मॉडुलस ऑफ x-4 x इक्वल टू 4 पे 0 हो सकता है, और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो मतलब वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए आपके आंसर में जो है, आपके आंसर में x इक्वल टू 4 आ गया है, आपके आंसर में x इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, 2 से 6 के बीच में 4 को रिमूव कर देंगे। 2 से 6 के बीच में 4 को रिमूव कर देंगे, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू 2 से 6 एक्सेप्ट 4। आपने ये 4 को रिमूव कर दिया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू 2 से 4 यूनियन 4 से 6। ये भी एक लिखने का मेथड है, 2 से 4 यूनियन 4 से 6। दोनों में ही आप चेक कर लीजिए 4 एक्सक्लूडेड है। तो बेटा कभी कभी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आपको खूब सारे ऐसे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, अगले टर्न पे हो सकता है आपको मैं काफी सारे इस तरह के क्वेश्चंस अगले के अगले टर्न पर। तो नेक्स्ट टर्न पे तो हम लोग रिलेशंस करेंगे, और रिलेशंस में हम लोग देखेंगे कि रिलेशन फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि डोमेन और रेंज ये किस तरह से वर्क करते हैं, डोमेन और रेंज किस तरह से निकालते हैं, इनका क्या मेथड होता है, ये आपको सीखना होगा नेक्स्ट टर्न पे। तो बच्चों हम अभी आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप सब लोग करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबको दे रहा हूं, लिखा है मॉडुलस ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 3। चलिए सब लोग इसका आंसर बताइए, मॉडुलस ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 3। सॉल्व करिए सब लोग, और इसमें वो प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा मॉड एक्स लेस देन ए वाली, उससे आपका जल्दी हो जाएगा। वरना अगर आप केस ए केस बी कंसिडर करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, सबसे पूछूंगा, श्लोक से, आकर्षण से, आशी, देवांश, कृति, मानसी, ऋषि, जो भी है सबसे पूछूंगा। और जिससे ये क्वेश्चन ना हो पाए उसको ये मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन लिख करके देता हूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं उसके जस्ट बगल में लिख रहा हूँ, वो है 7x माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2 लेस देन माइनस 3 एंड 3x प्लस 8 होल डिवाइड बाई 5 प्लस 11 लेस देन 0। ये है क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज वाला, मतलब पहली को सॉल्व कर लीजिए, दूसरी को सॉल्व कर लीजिए, फिर जो कॉमन एक्स हो वो ले लीजिए। तो लिखा है 7x माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2 लेस देन माइनस 3, दूसरा है 3x प्लस 8 होल डिवाइड बाई 5 प्लस 11 लेस देन 0। हाँ भाई, किसी का आंसर आया पहले पार्ट का, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर? ओके बेटा, देवांश तुम्हारा आ रहा है? सर अभी एक मिनट। करो करो। मानसी आप भी करो बेटा, ऋषि आप भी करो। ओके, आंसर आया किसी का? देवांश आंसर आया, कृति आंसर आया, आकर्षण आंसर आया,
मानसी, ऋषि, देवांश, आशी, दोनों में से किसी पार्ट का भी आंसर नहीं आया? आराम से करिए, कोई बात नहीं, मैं टाइम दे देता हूं। सबसे पहले वाले को आपने कैसे लिखा होगा? आपने लिखा होगा 4 माइनस एक्स मॉड में लेस देन 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। तो मैंने इसमें बताया था ना कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए होता है तो जो एक्स लाई करता है, एक्स की जगह 4 माइनस एक्स वो लाई करेगा माइनस ए से प्लस हो गया। एक्स लाई करेगा माइनस ए से प्लस ए। अब क्या करिए, पहले सेपरेट करते हैं हम लोग। पूरी इक्वेशन में पहले -4 करिए। देखो मेरे साथ देखो भाई, पूरी इक्वेशन में आप -4 करिए। ये देखो मैंने किया, तो बेटा ये -6 हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ -x बचा, और ये 2 - 4 -2 हो गया। उसके बाद x का कोफिशिएंट माइनस में है, तो पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करिए, तो ये 6 हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करने ये पलट जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो गया। माइनस का मल्टीप्लाई होते ही इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। तो बेटा इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो 2 से 6 इसका आंसर आ रहा है। आशी एक बार बेटा चेक कर लेना, 2 से 6 एक बार आंसर आ रहा है। 2 से 6 आंसर इज 2 से 6। इस तरह से भी लिख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टफ थोड़ी नहीं है। अगर आप बड़े मेथड से करेंगे तो फिर आपको टाइम लगेगा। मॉड के अंदर की चीज को एक बार पॉजिटिव मानिए, फिर नेगेटिव मानिए, दोनों केस को सॉल्व करिए, फिर यूनियन कीजिए। वो तो तब लगाते हैं जब इस तरह के हमारे पास एप्लीकेशंस नहीं अवेलेबल हो। तो अगर आपके पास डायरेक्टली आ जाए कि मॉड एक्स लेस देन ए है, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है, तो आप उसका सॉल्यूशन सेट तुरंत लिख सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, दूसरे वाले पार्ट का तो आंसर निकाल ही लिया होगा अभी तक। दूसरे वाले पार्ट का आंसर मैं आपको बता दूं, ओके, मैं दूसरे वाले पार्ट का आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो बेटा एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसमें माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। तो बेटा दूसरी वाली जो दिया है क्वेश्चन, उसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर लिख देता हूं। तो इसका आंसर आएगा बच्चों दूसरे वाले का, पहली वाली इन इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, एलसीएम वगैरह लेकर के दूसरी वाली को सॉल्व कर लीजिएगा और इंटरसेक्शन ले लीजिएगा, मतलब कॉमन एक्स निकाल लीजिएगा। तो बेटा मैं इसका आंसर आपके सामने लिख देता हूँ। तो बेटा इसका आंसर है -∞ से -21। ये बेटा आपका आंसर हो गया, -∞ से -21। ओके, किसी का आया? ओके, अच्छा मैसेज किया है, ठीक है बेटा आपका सही है, सही है, ओके, सही है आपका।